हे जीव, यदि तू जरा और मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर। तू धर्म रसायन को पी, जिससे तू अजर अमर हो जावे। यहाँ पे योगसार का अर्थ है आत्मा का स्वभाव शुद्ध और आनंद है, उसमें एकाग्रता का होना उसे योग कहा है, और उसमें सार अर्थात निश्चय स्वभाव की स्थिरता होवे उसे योगसार कहते हैं। एकाग्रता होने का नाम योग और निश्चय स्वभाव की स्थिरता होना वो योगसार। धर्म रूपी औषध पीने से अमर होता है, इस गाथा में ऐसा कह रहे हैं। दुनिया के संयोग का दुख, ऐसे दुखों से यदि तू भयभीत है, 84 के अवतार से भयभीत है, तो धर्म कर। यह धर्म क्या है कि धर्म उसे ही कहते हैं कि जो संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष के परम पद में धारण करे, वह धर्म है। जो संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष के परम पद में धारण करे, वह धर्म है, और वह धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद आनंद और ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा की अंतर में सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और रमणता होए, उसे यहाँ धर्म कहा है। ऐसे धर्म रसायन का पान कर कि जिससे तू अजर और अमर हो जाए, जरा और मरण रहित हो जाए। मनुष्य को ये जन्म, जरा, मरण के दुख पहले भाषित होना चाहिए। जरा और मरण के भयानक दुख है। जब जरा आ जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, अपने शरीर की सेवा स्वयं करने को असमर्थ हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति घट जाती है, आँख की ज्योति कम हो जाती है, तो बाहर के रोग को मिटाने की जैसे औषध है, वैसे ही जन्म जरा मरण के रोग को मिटाने के लिए आत्मा में औषध है। वह औषध है आत्मा के आनंद स्वरूप का अनुसरण करके अंतर में उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता रूप अनुभव करना। ये उसको जन्म, जरा और मरण का नाश करने की औषध है, एक उपाय है। ये धर्म रसायन औषध है, धर्म रूपी उत्तम रसायन है। वह धर्म किसे कहना, अभी यहाँ पे 3 गाथा में चलेगा, गाथा 46, 47 और 48 में, कि धर्म के अलग अलग इन्होंने बताया किसको धर्म कहते हैं। तो ये पहले तो ये बता दिया शॉर्ट में कि निश्चय रत्नत्रय वो धर्म है। भगवान आत्मा जो आनंद और ज्ञान स्वरूप है, ऐसी आत्मा की अंतर में सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और रमणता उसे धर्म का है। और यहाँ पे 10 पॉइंट बताए हैं 3 गाथाओं में। तो गाथा 46 में पहला बताया है कि रत्नत्रय निश्चय से एक आत्मिक शुद्ध भाव है। दूसरा बताया है आत्म तल्लीनता, वो धर्म है। तीसरा स्वसंवेदन धर्म है। चौथा पुरुषार्थ धर्म है। पांचवा शुद्धोपयोगी धर्म है, जो कसाय के उदय सहित जो शुभ उपयोग होता है वो धर्म नहीं है, शुद्धोपयोग है वो धर्म है। छठा फिर गाथा 47 में बताते हैं कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। तो क्या क्या धर्म नहीं है? शास्त्र पठन धर्म नहीं है, पुस्तक पीछे रखना वो धर्म नहीं है, मठ में रहना वो धर्म नहीं है, केस लोचन करना ये धर्म नहीं है, ये बाह्य क्रियाएं धर्म नहीं है। तो क्या धर्म है? फिर वहाँ गाथा 47 में 3 पॉइंट और बताते हैं। 7वां है कि निस्वभाव ही धर्म है। फिर 8वां पॉइंट है आत्मा का निर्विकल्प अनुभव ही धर्म है। और फिर उसके आगे बताया कि जितना अंश वितराग हुआ उतना धर्म है। और इसी को गाथा 48 में बताते हैं, जो लास्ट 10th पॉइंट है कि राग द्वेष दोनों को छोड़कर आत्मस्थ होना वही धर्म है। तो अब वापस गाथा 47 इसमें डिटेल में लेते हैं उसको। ये पॉइंट आएंगे एक बाय एक करके कि रत्नत्रय, पहले था ना कि रत्नत्रय निश्चय से एक आत्मिक शुद्ध भाव है। तो रत्नत्रय के भाव से ही नए कर्मों का संवर होता है और पुराने कर्मों की अविपाक निर्जरा होती है। वह धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। देह की क्रिया, दयादान, व्रत का भाव ये धर्म नहीं है। पवित्र अनंत गुण का धाम आत्मा, उसमें अंतर्मुख होकर आनंद की शांति का अनुभव करना, वही एक जन्म, जरा, मरण को मिटाने की औषध है। रत्नत्रय एक आत्मिक शुद्ध भाव है। रत्नत्रय 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
आत्मा पूर्णानंद है, उसमें अंतर्मुख होकर निर्विकल्प श्रद्धा, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। राग के अवलंबन बिना चैतन्य आत्मा की अभेद निर्विकल्प प्रतीति होने को सम्यक दर्शन रूपी जन्म जरा मरण को मिटाने का औषध कहते हैं। और ऐसे आत्मा का, परमानंद मूर्ति आत्मा, उसका ज्ञान, वह भी जन्म जरा मरण रोग को मिटाने का एक महा उपाय है। और फिर है स्वरूप में स्थिरता होना, अंतर में स्थिर होना, रमना जमना, आनंद का विशेष अनुभव करना, वह चारित्र है। यह धर्म औषध पान शुद्ध भाव है। तो यह है आत्मिक शुद्ध भाव, वो धर्म है। दूसरा है आत्म तल्लीनता, अनादि की पुण्य पाप के विकारी भाव की तल्लीनता है। वह जन्म मरण के रोग को उत्पन्न करने का कारण है। अभी जो है वो पुण्य पाप के विकारी भाव की तल्लीनता है, वह तो जन्म मरण के रोग को उत्पन्न करने का कारण है। और भगवान आत्मा परमानंद की मूर्ति में लीनता, उसमें एकाग्रता करना, पहले आत्मा को पहचाने, पहचान कर श्रद्धा करे, जाने और फिर उसमें लीनता करे, वह लीनता आत्मिक भाव है। अब है स्वसंवेदन, वह स्वसंवेदन है। आत्मा ज्ञानानंद प्रभु, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। यह देह है, वाणी है, कर्म है, ये तो जड़ है। पुण्य पाप के भाव है, वो विकार हैं। इनसे रहित आत्मा का स्वभाव, उसका अपना स्वसंवेदन, वो कैसे कि ज्ञान से ज्ञान को जाने, ज्ञान से आत्मा को जाने, ज्ञान से आत्मा का वेदन करे। यानी ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक चारित्र। ज्ञान से आत्मा में स्थिर हो, यह स्वसंवेदन एक ही जन्म जरा मरण को मिटाने का रसायन है। जैसे रसायन रोग को मिटाने का कारण है, वैसे भगवान आत्मा प्रभु का अंतर में एकाकार होकर अनुभव, श्रद्धा, ज्ञान और रमणता, वह एक ही जन्म जरा मरण को मिटाने का रसायन है, वह एक ही औषध है। आत्मा राग में, पुण्य में, शरीर में, पर में है, ऐसी मान्यता करना वो महाभ्रम है। अभी है पुरुषार्थ, कि तेरा पुरुषार्थ दो तरह से है, या तो विकार में चलता है या पुरुषार्थ स्वभाव में चलता है। लेकिन पर में तो पुरुषार्थ जरा भी काम नहीं करता। विकार कर सकता है, स्वभाव में चाह सकता है, लेकिन पर में कुछ भी वो काम नहीं कर सकता, कि एक आँख की पलक भी तुम झपका नहीं सकते। अपनी सत्ता में विकार कर सकता है या आत्मा का अनुभव करके मुक्ति कर सकता है, लेकिन पर का तो वो अणु मात्र भी बदल नहीं सकता। शरीर तो मिट्टी है, यह निरोगता होवे तो उसकी दशा है, रोग होवे तो उसकी दशा है। आत्मा को उसके कारण कुछ रुकता नहीं है। आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, ऐसा न मानकर उसे राग वाला, शरीर वाला और पर वाला मानना, यह एक महारोग मिथ्यात्व का इसे लगा है। और इसका औषध है विचार और ध्यान। विचार और ध्यान उसके औषध है। जहाँ अपने आत्मा के ही शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान है, ज्ञान है और उसी में स्थिरता है, उसे ही आत्मदर्शन कहते हैं। और वही एक धर्म रसायन है, एक धर्म रसायन जो अमृत रस का पान, जिसका पान करने से स्वाधीन रूप से परमानंद का लाभ होता है। अब है शुद्धोपयोगी धर्म है। ये पाप परिणाम वे अशुभ भाव है, दया दान व्रत शुभ भाव वे पुण्य भाव है, वे धर्म नहीं है। इन शुभ और अशुभ भाव से हटकर अंतर आत्मा के आनंद में शुद्ध भाव प्रकट करना, ऐसे शुद्ध भाव को भगवान धर्म कहते हैं। कसाय के उदय सहित शुभोपयोग वो धर्म नहीं है। ये जो शुद्धोपयोग है वही धर्म है। कसाय के उदय सहित शुभोपयोग है वो धर्म नहीं है। कसाय का उदय, शुभ भाव, दयादान आदि का विकल्प, वे तो राग है, पुण्य बंध के कारण है। राग रहित आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, शांति, आत्मा का शुद्ध व्यापार, उसे यहाँ शुद्ध योग कहा जाता है, उसे यहाँ धर्म कहा जाता है। अशुभ से बचने को शुभ करना पड़ता है, परंतु उसे भी बंध का कारण मानना चाहिए। मोक्ष का उपाय तो एकमात्र स्वानुभव रूप शुद्धोपयोग है। हे आत्मा, तुझे अभी अवसर, मनुष्य देह में अवसर मिला है, आत्मा का भान करने का अवसर आया है।
यह विकार रूपी शत्रु को नाश करने का तेरा काल है। तो ये धर्म के बारे में जो गाथा 46 थी, और अभी गाथा 47 उसी को कंटिन्यू करते हैं कि किसमें धर्म नहीं है। बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। गाथा है कि शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, पुस्तक और पीछी रखने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता, केस लॉन्च करने से धर्म नहीं होता। मोर पीछी या पुस्तक से कहीं धर्म होता है? नहीं होता। एकांत में जाकर वन में रहे, मठ में रहे, जिसे धर्म का तो पता नहीं, और वह मठ में रहे या वन में रहे या घर में रहे, तो वो धर्म नहीं है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध का भान करके उसके बाद भले ही वो चाहे तो वन में रहे या घर में रहे, और आत्मा के भान बिना जहाँ मठ में भी रहे तो भी धर्म नहीं होता। केस लॉन्च करने से भी धर्म नहीं होता। वह तो जड़ की क्रिया है, उसमें कुछ राग मंद होवे और सहनशीलता करे तो वह पुण्य भाव है। जिस धर्म से जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का क्षय हो, यह जीव स्वाभाविक दशा को प्राप्त करके अजर अमर हो जाए, वह धर्म कहलाता है। वह आत्मा का निस्वभाव है। वही निश्चय रत्नत्रय धर्म स्वानुभव अर्थात शुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त करेगा। आत्मा ज्ञाता दृष्टा अनुभव में न ले और इसके अतिरिक्त बाह्य क्रिया मात्र व्यवहार ही करे और माने कि मैं धर्म का साधन कर रहा हूँ, तो वह तो धर्म साधन है नहीं। जैसे बीज बिना वृक्ष का अंकुर नहीं फूटता, इसी तरह भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु का अनुभव किए बिना मोक्ष का फल पकता नहीं है। यहाँ कहते हैं ग्रंथ पढ़ने से ही धर्म नहीं होता। ग्रंथ का पठन पाठन इसलिए उपयोगी है कि जगत के पदार्थ जानकर फिर आत्मा का अनुभव करना। यदि शुद्धात्मा का लाभ न करे, केवल शास्त्रों का अभ्यासी महान विद्वान और वक्ता होकर धर्मात्मा होने का अभिमान करे और उसे सम्यक दर्शन नहीं, उसका अनुभव नहीं, सिर्फ धर्मात्मा होने का अभिमान करे, तो वह सब मिथ्या है, वो धर्मात्मापना नहीं है। धर्म तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करना, वह धर्म है। भगवान आत्मा आनंद और ज्ञान का अंदर में वेदन करे, उसका नाम धर्म है। उस धर्म के बिना बाहर के शास्त्रों के अध्ययन में विद्वता धारण करके अभिमान करे तो वह मिथ्या है। तो ये था शास्त्र पठन पाठन, वो धर्म नहीं है। अभी बाह्य मुनि या श्रावक के वेश को ही धर्म मान ले तो ऐसा मानना भी मिथ्या है। शरीर के आश्रय से जो वेश होता है वह तो केवल निमित्त है, व्यवहार है, वो धर्म नहीं है। व्यवहार क्रियाकांड से या शुभ भाव होना वो तो पुण्य बंध का हेतु है, संवर निर्जरा का हेतु नहीं है। मुमुक्षु जीव को इस बात की दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए कि भाव की शुद्धि भी मुनि अथवा श्रावक धर्म है। आत्मा की शुद्धि की भावना होना और ऐसा भाव होना वही मुनि धर्म है, वही श्रावक धर्म है। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता है। कोई जीव चाहे जितना ऊंचा बाह्य चारित्र पाले और किसी को चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हो, तो भी निश्चय धर्म के बिना सार रहित है, एक के बिना का शून्य है, कोरा कागज है। धर्म की पहचान, धर्मी आत्मा की पहचान, शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और शांति का अनुभव, यह धर्म की पहचान है। दया दान व्रत के परिणाम तो विकार है, वे धर्मी की पहचान नहीं है। निश्चय धर्म के बिना सार रहित है, चावल रहित तुष के समान है। थोड़ा सा और है, इसको ये गाथा पूरी कर लेते हैं, एक पैरा और है। आत्मा के शुद्ध श्रद्धा ज्ञान अनुभव के बिना यह बाह्य क्रिया महाव्रत के परिणाम आदि सब व्यर्थ है, पुण्य बंद करके संसार का भ्रमण बढ़ाने वाले हैं, और जितना अंश वीतराग है उतना धर्म है। तो इसलिए ये कहते हैं कि हे आत्मा, तू इस पाप का बंद करने वाली कल्पना को छोड़, ऐसा अहंकार न कर कि मैं शूरवीर हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, अधिक लक्ष्मी वाला हूँ, मैं गुणवान हूँ, समर्थ हूँ, मनुष्यों में अग्र हूँ, मुनिराज हूँ। निरंतर ऐसा कल्पना को छोड़ और निरंतर निर्मल आत्म तत्व का ही ध्यान कर और ये अहंकार छोड़ दे। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी वस्तु का अनुभव कर तो मोक्ष की लक्ष्मी मिलेगी। अभी व्यवहार है, इससे किसने इनकार किया है, लेकिन व्यवहार से लाभ होता है
इससे इनकार करते हैं। तो ये गाथा 47 भी यहाँ पे पूरी हो गई। कल गाथा 48 लेंगे।